नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दीपावली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम और पतासाजी के लिए बीडीडीएस टीम को प्रतिदिन भीड़ भाड़ वाले स्थान, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, महत्वपूर्ण स्थान की चेकिंग के लिए आदेशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित काशवानी के मार्गनिर्देशन में दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को बीडीडीएस प्रभारी पंकज सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा स्नैफर डॉग के साथ माननीय उच्च न्यायालय परिसर, मॉल, सिविक सेंटर, गोरखपुर मार्केट, सदर मार्केट, उमाघाट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में चेकिंग की जा रही है। ये चेकिंग की कार्यवाही लगातार प्रतिदिन जारी रहेगी। चेकिंग कराए जाने का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, स्थानों पर पड़ी हुई विस्फोटक सामग्री और अन्य संदिग्ध वस्तु जो छुपाकर रखी गई है, जो जनमानस के लिए घातक हो सकती है, पता लगाना है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर और आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, स्थानीय पुलिस की सहायता से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, धार्मिक स्थलों की चेकिंग की जा रही है और अभी तक की चेकिंग में कोई भी आपत्तिजनक या विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई है और यह चेकिंग अगले आदेश तक सुरक्षा के मद्देनज़र जारी रहेगी। इंस्पेक्टर पंकज सिंह, बम स्क्वाड प्रभारी, जबलपुर। सर, किस किस इलाकों में अभी चेक कर रहे हैं? अभी आज हाई कोर्ट में मॉक ड्रिल थी, उसके बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अभी ये सिविक सेंटर, मॉल में चेक किया गया है। इसके बाद अब टीम आगे जाके मदन महल बस स्टैंड, दीनदयाल चौराहे, दीनदयाल बस स्टैंड, इसके अलावा ग्वारी घाट, धार्मिक स्थलों पर ये चेकिंग अभी दिन में भी चलेगी, शाम को भी चलेगी और त्यौहार के मद्देनज़र लगातार जारी रहेगी। रतलाम जिले के जावरा तहसील के वन्ना खेड़ा क्षेत्र की पेयजल सप्लाई रोकने के विरोध में ग्रामीण और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम ऑफिस में धरने पर बैठ गए। पीड़ित ग्राम वाले बोले कि एसडीएम अच्छा रवैया नहीं अपना रहे हैं। ग्रामीणों ने मिट्टी का मटका फोड़ते हुए नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाया है कि जावरा में अनेक अवैध अविकसित कॉलोनियां हैं। उन कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई करने की बजाय एसडीएम साहब रहवासियों को परेशान कर रहे हैं। जब कॉलोनियां काटी गईं तो प्रशासन क्या कर रहा था? ग्रामीणों का आरोप। एसडीएम हिमांशु प्रजापति बोले, छुट्टी के दिन क्यों बैठे धरने पर? वहीं आलोट विधायक मनोज चावला द्वारा अधिकारियों से चर्चा की गई। इसके बाद में पेयजल तुरंत चालू करवाया। सोलंकी जी, क्या कुछ कारण है आप लोग जहाँ धरने पर बैठे, कांग्रेस के नेता वगैरह और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी किस तरह से निरंकुश हो गए हैं, सत्ता का तंत्र किस तरह से गरीबों को कुचलने पर आमादा है, उसकी एक वानगी है। जावरा शहर में 72 अवैध कॉलोनियां हैं, 100 से अधिक अविकसित कॉलोनियां हैं। कॉलोनाइजर पर कार्रवाई के नाम पर कुछ गिने चुने 2, 4, 5 लोगों को चिन्हित किया जाता है और उन पर फॉर्मेलिटी करके सब समाप्त कर दिया जाता है। अवैध कॉलोनी का निर्माण जिस समय हो उस समय क्या प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा रहता है? मेरा प्रश्न है कि क्या उस समय ग्राम पंचायतों के जवाबदार लोग हों या एसडीएम हो या नगर पालिका के लोग हों, क्या उन्हें उस समय नहीं दिखाई देता कि इस समय इस अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है? जब 25 साल से जो लोग एक कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, आज 25 साल बाद आप अवैध कॉलोनी के नाम पर उनकी पेयजल की सप्लाई काट दो, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण, इससे ज़्यादा तानाशाहीपूर्ण, इससे ज़्यादा लाल फीताशाहीपूर्ण कोई आदेश नहीं हो सकता। यहाँ के एसडीएम को शायद भारतीय प्रशासनिक सेवा के सामान्य ज्ञान का अध्ययन नहीं कराया गया है। मैं जिला कलेक्टर से अनुरोध करता हूं कि उन्हें सामान्य व्यावहारिकता सिखाई जाए कि दीपावली का समय है, इन गरीब परिवारों की पानी की या मूलभूत सप्लाई काटी जाना जो है ये लोकतंत्र में बहुत शर्मनाक है। तत्काल प्रभाव से यदि ये पेयजल सुविधा उन्हें नहीं उपलब्ध कराई गई तो गाँव के लोगों का आक्रोश और बढ़ेगा। उसका पूरा शासन प्रशासन उसके लिए जवाबदार होगा। ठीक सर। ये जो आप लोग एसडीएम कार्यालय पे धरने बैठे हैं, क्या कुछ कारण है, किस बात को लेकर बैठे हैं? पिछले 1.5 महीने से अधिक समय हो गया जब से एसडीएम साहब ने एक अपना तुगलकी आदेश जारी किया कि 25 घर के लोगों का पानी रोक दो और उनके पानी के वाल बंद कर दिए और जहाँ से पानी सप्लाई होता था वो बिजली को काट दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही दशहरा गया है, रावण का दहन किया है, अहंकार को खत्म करने का एक जो हमारे देश के अंदर संस्कृति एक संदेश दिया है, उसके बाद भी यहाँ के एसडीएम हिमांशु प्रजापति का अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने अहंकार भरे इस आदेश से
25 परिवार को प्यासा मरने के लिए मजबूर कर दिया है और कई किलोमीटर दूर से इन बच्चों को और महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को पानी लाना पड़ रहा है। बार बार उनसे निवेदन किया, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने निवेदन किया, वहाँ के रहवासियों ने निवेदन आग्रह किया, उसके बाद भी नहीं सुनी। तो आज कांग्रेस पार्टी भाई वीरेंद्र सिंह सोलंकी और हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और ये धरना देकर जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक कि ये इस गांव के जो पाइपलाइन बंद करने का जो आदेश था वो जोड़ने का आदेश नहीं देते, जब तक यहाँ पर हम बैठेंगे और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ पानी की समस्या को लेके कुछ लोग धरने पे बैठे हैं एसडीएम कार्यालय के अंदर। लगातार महिलाएं भी उसमें मटके फोड़ रही हैं। क्या पूरा मामला सर? देखिए, ये सभी बन्ना खेड़ा में एक अवैध कॉलोनी है, वहाँ के निवासी। अब वहाँ पे इनको हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन दिया गया था कुछ वर्ष पहले सहानुभूति के तौर पर, कि वहाँ पर उस समय पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इन सभी लोगों ने मतलब अपने हर घर में मोटर लगा ली थी काफ़ी हाई पावर की, और उसके कारण क्या होता था कि आसपास के लोगों को भी पानी नहीं मिल पाता था, क्योंकि पूरा पानी इन्हीं की मोटर खींच लेती, और इन पर बिल भी बकाया हो गया था, चूँकि इनका वाट ज़्यादा था। तो ये जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनके पास 2.5-3 लाख रुपए का बिल बकाया है ग्राम पंचायत का, जो इन्होंने जमा नहीं किया। 1 महीने पहले मैं गया था मौका मांगने पर, तो उस टाइम पे भी मैंने इन्हें बोला था कि आप बिल जमा कर दीजिए, नहीं तो चूँकि ग्राम पंचायत की स्थिति, आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही, तो इन्होंने जमा नहीं कराया, इसलिए पानी जो टैप वाटर सप्लाई है वो बंद किया गया। हालांकि वहाँ पर ऑलरेडी नीचे हैंडपम्प और वो सब सप्लाई है, तो वो ला सकते हैं, इजीली अवेलेबल है पानी, क्योंकि वहाँ पे और भी सारे रेसिडेंट्स हैं जहाँ पर टैप वाटर सप्लाई नहीं है, तो वो लोग भी वहीं से ही पानी लाते हैं। तो जैसे वहाँ से ला रहे हैं, मैंने इनको ही बोला था कि आप ले आइए, क्योंकि हम ऐसे फ्री में पानी नहीं देते रहेंगे। उसके बाद ये 10 दिन पहले भी आए थे मेरे ऑफिस में, तो मैंने इनको फिर वार्निंग दी थी कि अगर आप चाहते हो दिवाली तक पानी आ जाए तो आप पैसे जमा करा दीजिए, चालू कर देंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत भी ऐसे नहीं दे सकती पानी हमेशा। उस चीज़ को लेकर अब ये धरने पर बैठे हैं। हालांकि वहाँ पर पानी अवेलेबल है और कोई भी वहाँ पर जाके पूछ सकता है। कई सारे रेसिडेंट्स हैं जहाँ पर टैप वाटर सप्लाई नहीं है, और वो जैसा भरते हैं वैसा ये लोग भी भर रहे हैं। तो चूँकि अभी इनकी जो 2 साल तक जो टैप वाटर सप्लाई रही थी वो बंद कर दी गई थी, या धरने पे बैठे हैं, तो इसी के कारण जो भी उन्हें समस्या हुई है थोड़ी बहुत। सर, उनका कहना है कि जब तक पानी सप्लाई नहीं होता है हम धरने पे बैठेंगे। नहीं, देखिए, वो ज़िद की बात ठीक है, बट बात है कि ऐसे कोई भी जितने भी नागरिक हैं उनको जिम्मेदार होना पड़ेगा। जो भी नगरीय निकाय हैं या ग्राम पंचायत की निकाय हैं, वो ऐसे फ्री में पानी नहीं दे सकती, क्योंकि उनको भी पैसे लगते हैं हर चीज़ में। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, अगर वो ग्राम पंचायत नहीं देगी तो एमपीबी की फिर आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये पूरी एक चेन जुड़ी हुई है, और सभी को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना अपना जो भी बिल है वो पे करना चाहिए। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह उनके साथ बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि जावरा में और भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, किसी का भी नहीं कटा है, व्यक्तिगत बस एक ही जो है इसको टारगेट किया गया है। और ये जो विधानसभा है, मध्य प्रदेश के रतलाम में 4 साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची घर के बाहर खड़ी थी, तभी कुत्ता आया और बच्ची की गर्दन पर झपट पड़ा। कुछ दूर उसे घसीट कर भी ले गया। इसे देख पड़ोसी बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, नहीं तो बच्ची की जान जा सकती थी। ये घटना 21 अक्टूबर की है। शहर के अशोक नगर इलाके में स्थित ग्रीन सिटी में 4 साल की उमेरा खड़ी थी। इसी दौरान एक कुत्ता आया और उसकी गर्दन पकड़कर खींचने लगा। बच्ची गिर गई तो कुत्ता उसे नोचने लगा। बच्ची के परिजनों ने घटना की शिकायत जिला प्रशासन से की है। बच्ची पर कुत्ते ने जिस वक्त हमला किया तब किस्मत से एक पड़ोसी बाहर मौजूद था, जो बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बच्ची पर कुत्ते ने जिस वक्त हमला किया तब किस्मत से एक पड़ोसी बाहर मौजूद था, जो बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। कुत्ते ने 2 और बच्चों का पर भी हमला किया था। अशोकनगर के लोगों ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। 4 साल की बच्ची पर हमला करने वाले कुत्ते ने उसी दिन 2 और बच्चों पर हमला किया था। नगर निगम और जिला प्रशासन को कई बार इस बारे में शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में छोटे व्यापारियों की व्यापार को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। जबलपुर में उन उम्मीदों को चकनाचूर करने नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों के दखल के बाद उन्हें राहत मिल गई। दरअसल नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कटंगा से सदर के बीच सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को हटाने पहुंचा था। इस बीच स्थानीय नेताओं ने मामले में दखल दिया, तब जाकर नतीजा निकला कि दुकानदार सड़क से दूर जाकर दुकान फिलहाल लगा ले।
चूंकि दिवाली भी नजदीक है और उनके व्यापार में हानि न हो, फिलहाल के लिए ये मामला शांत जरूर हो गया है, लेकिन अब देखना है कि दिवाली के त्योहार के बाद क्या होता है। हालांकि मीडिया ने निगम अधिकारियों से इस मामले में बात करनी चाहिए, पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये कटंगा से जो सदर रोड जाती है, मैं समझता हूँ दिवाली का त्यौहार चल रहा है और यहाँ फूल पौधों की दुकान है और सजावट के सामानों की दुकान है और दिवाली में जो जिसका सब उपयोग करते हैं। तो अभी नगर निगम कमिश्नर साहब का ये आदेश आया है कि अतिक्रमण की पूरी टीम आई हुई है। उन्होंने टीम ने बोला है कि आप लोग सब पीछे कर लो। तो व्यापारी लोग इस समझाइश को मानते हुए सब अपनी दुकानों को पीछे कर रहे हैं और हम भी नगर निगम कमिश्नर से बात कर रहे हैं, क्योंकि त्यौहार का समय है और इनके रोज़गार का सामान खरीद चुके हैं ये, तो इनका रोज़गार भी चलता रहे और नगर निगम के ट्रैफिक को भी बाधा ना आए और रोड भी चारू रूप से चलती रहे। तो नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि हाँ भाई, इनको जितना हो सके पीछे कर लो अभी आप, और दिवाली तक के त्यौहार के लिए इनको मौका दें और उसके बाद जैसे व्यवस्था होगी वो व्यवस्था कराएं। कटनी दिनांक 19 अक्टूबर 2021 को जबलपुर के मछली बाजार घटनास्थल पर हुई वारदात में युवा मुस्लिम एकता सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान पोशाक के ऊपर साजिश के तहत तैनाती लगाया गया, जो कि उस घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इस मामले पर युवा मुस्लिम एकता सोसाइटी कटनी में मामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम कटनी बलवीर रमन को ज्ञापन दिया और मांग की है कि इस मामले पर न्यायिक जांच की मांग कटनी मुस्लिम एकता सोसाइटी ने की है। उक्त कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जो बेकसूर हैं उनको रिहा किया जाए। ज्ञापन देने वालों में युवा मुस्लिम एकता सोसाइटी कटनी अध्यक्ष गुलाम जब्बाद अहमद, हाफिज सलाउद्दीन नूरी, साजिद अली, रिजवान अनवर, सोहेल खान, फैजल खान, मुश्ताक हुसैन, इब्बू और अन्य लोग मौजूद थे। युवा मुस्लिम एकता सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान पोशाक, जो कि जबलपुर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का एक घटना मछली बाजार में हुई है, उस घटना स्थल पर वो मौजूद ही नहीं थे। उनके ऊपर एनएसए लगाई गई। इसके लिए हम सोसाइटी वालों ने उनकी जांच के लिए ज्ञापन दिया हुआ है यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में। इसकी जांच हो और उनको न्याय दिलाया जाए। युवा मुस्लिम एकता सोसाइटी। जी, मैं हाफिज सलाउद्दीन कटनी से बोल रहा हूँ। जो जबलपुर में मछली मार्केट में जो अभी पथराव और बम वगैरह जो फेंके गए हैं पुलिस वालों के ऊपर, जो बताया गया, उसमें एक साजिश के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष इमरान पोशाक साहब हैं, जो हमारी युवा मुस्लिम एकता संगठन जो है हमारे काफ़ी ज़िलों में काम कर रही है कमेटी, और हम लोग इस तरीके से यानी हर संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गरीब और मिस्कीनों को देखभाल कर रहे हैं, खून डोनेट कर रहे हैं ज़रूरतमंदों को, और कोई अगर बीमार है तो उसको जाकर उसके दवा और इलाज के लिए हम लोग कोशा रहते हैं हर तरह से। लेकिन ये साजिश के तहत ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष इमरान पोशाक साहब जो है साजिश के तहत फंसे हुए हैं। लिहाजा हम चाहते हैं प्रशासन से कि उसकी जांच की जाए। अगर जांच पर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है और हमारी पूरा युवा कमेटी संगठन को कि ये साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। लिहाजा उनकी उससे बरी किया जाए और उसके माध्यम से उनको जांच किया जाए कि सच्चाई क्या है इसकी। सोसाइटी कटनी द्वारा जबलपुर पुलिस द्वारा युवा मुस्लिम एकता सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष पर की गई कार्रवाई रोक लगाने तथा न्यायिक जांच कराने संबंधी ज्ञापन सौंपा गया है। यह इनका ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब के पास पहुंचा दिया जाएगा। त्योहार के मौके पर शहर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में नकली सामान बेचने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे शहरों से लोकल इलेक्ट्रीशियन द्वारा तैयार सामग्री ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचने के मामले सामने आने लगे हैं। ब्रांडेड कंपनियों के नाम के स्टिकर लगाकर नकली टीवी बेचे जाने की सूचना पुलिस को मिली, जिसमें सैमसंग, एलजी, एमआई के नकली होलोग्राम और मोनो बनाकर उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम के डुप्लीकेट मार्केट में बेचे जा रहे हैं। ऐसी एक सूचना पर कोतवाली पुलिस ने गांधीगंज निवासी मनोज साहू के मार्केट स्थित इलेक्ट्रॉनिक आइटम के गोदामों पर छापा मारा। इस दौरान 21 से अधिक ब्रांडेड कंपनियों की नकली एलईडी टीवी और एसेसरीज बरामद हुई है। कोतवाली थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में ब्रांडेड कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया जा रहा है, जिसके बाद कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई है और न ही किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज करवाया गया है। द्वारा सूचना मिली कि मनोज साहू नाम का व्यक्ति जो गांधीगंज में रहता है, उसके द्वारा नकली टीवी में असली रैपर ब्रांडेड कंपनियों के लगाकर बेचे जा रहे हैं। कितने नग से बरामद हुए? मनोज साहू से 21 नग बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। इनके ऊपर पूर्व में कुछ इस तरह से नहीं, अभी इनके खिलाफ पूर्व में तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
अब इन जो जब्तशुदा टीवी हैं, नकली टीवी जिनको कह रहे हैं, उनकी हम संबंधित डीलरों से जांच कराएंगे। जांच अनुसार जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, ये ब्रांडेड स्टिकर लगाए जाते थे, उन्होंने बताया है कि कहाँ से लाते थे और किन में इस तरह का जो स्टिकर के बारे में उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली से इनको लाते थे और टीवी यहाँ तैयार करके और उसमें लगा करके, और देहात क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा ये बिक्री करते हैं। सर, और भी कोई ऐसी दुकान को खुलासा हुआ है जिनमें अब हम उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के अगर कोई जानकारी प्राप्त होगी तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। किन किन धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज है? अब हमें रिपोर्ट मिल जाए फिर हम अब कार्रवाई करेंगे इस पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।